तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि एक अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, जो बीजेपी की सांसद हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से। तो जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि उनके एक बयान से विपक्षी पार्टियां काफ़ी नाराज़ हो गई हैं। आखिर उन्होंने क्या ऐसा बयान दे दिया, क्या ऐसी टिप्पणी कर दी जिसकी वजह से सभी विपक्षी पार्टियां और सभी लोग नाराज़ हो गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी खुद उनके बयानों से दरकिनार हो गई है। बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने खुद कहा है कि कंगना रनौत की इन टिप्पणियों से और पार्टी से कोई संबंध नहीं है, उनका यह व्यक्तिगत बयान है। तो आइए देखते हैं आखिर उन्होंने क्या ऐसा बयान दिया था, क्या ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी खुद और विपक्ष के लोग आखिर इतना नाराज क्यों हो गए थे। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। तो जैसा आप सभी लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कंगना रनौत जी उस 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की बात कर रही हैं, जो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस लिए थे। उन्हीं कानूनों को कंगना रनौत जी वापस लागू करने की बात करती हैं और अपने बयान में कहती हैं कि किसानों को खुद उस कानून को वापस लाने की मांग करनी चाहिए। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 2020 में किसानों ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अपना बलिदान दिया है। लगभग 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया है। उसके बाद मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे और इसी टिप्पणी की वजह से विपक्ष के लोग भी काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। और कंगना रनौत के इस बयान पर और इन 3 कानूनों की टिप्पणी पर ही विपक्ष के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सर भी इस जो बयान देते हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज़ को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आप लोगों ने सुना कि राहुल गांधी जी अपने बयान में क्या कह रहे हैं कि, और वाक्य भी ये सही है कि कंगना रनौत जी अपने बयान में क्या क्या बोल देती हैं, कब क्या बोल देती हैं, किसी को पता नहीं होता है। और बीजेपी झट से उनके बयानों से, जो उनकी टिप्पणियां होती हैं, उनसे दरकिनार हो जाती है और कहती है कि पार्टी से कंगना रनौत जी के बयान से और टिप्पणियों से कोई संबंध नहीं है और वह झट से दरकिनार हो जाती है। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि आखिर कंगना रनौत जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा हो गया है कि जो वह गलत सलत टिप्पणियां कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत विपक्षी नेता, लगभग देश के वासियों को भी बुरा लग जाता है इनकी टिप्पणियों की वजह से। कुछ ऐसी टिप्पणियां एक कर देती हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या कंगना रनौत ने जो कहा है वह सही कहा है, या फिर बीजेपी खुद कंगना रनौत को यह सब बात बोलने के लिए प्रमोट करती है और उसके बाद वह यह टेस्ट लेती है जो राहुल गांधी जी ने कहा है। कि आप लोग खुद बताइए कि यह कंगना रनौत की व्यक्तिगत टिप्पणी है या बीजेपी पार्टी खुद प्रमोट करती है और कहती है कंगना रनौत जी को कि आप इस तरह की टिप्पणियां करिए और हम लोगों का रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार का रिएक्शन है। और लोगों में अगर गलत रिएक्शन आता है तो हम बता देंगे कि कह देंगे कि बीजेपी पार्टी से ऐसा कोई संबंध नहीं है, कंगना रनौत जी की यह व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक झट से पहुँच सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।